आज भी जब भी पढ़ाने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि एक लड़का को हम सोचते हैं कि उसको कैसे, उसको हम क्या दे दें कि उसको घर जाके पढ़ना ही ना पड़े। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर ले, उसको बोझ कम पड़े, वहां पर उसको पढ़ाई खेल लगने लगे। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म को किस तरह से उतारा जाए पर्दे पे कि देखने वालों को बोरियत ना महसूस हो, उस तरह से रात में मेहनत करना होता है कि अगले क्लास में किस तरह से बताएं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के दिल से आवाज आए कि वो कमजोर नहीं था, उसके साथ धोखा किया गया। इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कोई लड़ाई झगड़ा करो, पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से मन मुटाव हो जाता है, भाई हुई से हो जाता है, हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पर्सनल झगड़ा होता है, याद रखिए। आज भी आप जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। गरीबी में मजाक मत उठाइएगा बाबू, ये समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना। बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है ना, बहुत ज्यादा गरीबी, तो इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का कामयाब है तभी प्यार होता है। जब स्कूल का मोजा बह रहा हो, घींच के रबड़ लगाना पड़ता हो, तो उस समय ये सब नहीं दिखता है। स्कूल बेल्ट का जो आगे लोगो रहता था, वो घिस के उसका लोगो मिट गया था, उस पर यूं नहीं पता चलता था कि स्कूल का बेल्ट है कि जेल का बेल्ट है, तो वहां पे बड़ा तकलीफ होता है। आजकल माँ बाप जो पैसे उपलब्ध करा दे रहे हैं ना, ये बहुत काल हो जा रहा है बच्चों के लिए। वो डर नहीं रह रहा है, पैसा रहता है ना तब आप रेस्टोरेंट में। अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। जब बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हों, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा। लेकिन बाप का इलाज अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। आराम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, वो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले, आपने इसे किधर किया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़। भगवान बहुत समझदार है। ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूँ तू कबूल क्यों नहीं करता है? तो खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ। जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे देते हैं।